मेरे बच्चे, मेरा संदेश मिलने का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा यह निर्णय गलत है। रोक लो इसे, अभी भी समय है। मेरे बच्चे, क्योंकि कभी कभी इंसान उन कार्य को करता है जो उसे पता नहीं होता और आगे चलकर उसी का पछतावा होता है, लेकिन उस समय मुड़ने के लिए रास्ता नहीं मिलता। इस बात को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है कि इस संसार में हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है कि वह दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर सके, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सही और गलत रास्तों में अंतर समझते हैं और सही रास्तों को चुनते हैं। कहने का अर्थ यह है, जिस बातों को मैं बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनकर तुम्हें समझना होगा। यदि तुम छोटा रास्ता चुनकर मंजिल को प्राप्त करने का संभव प्रयास करोगे और वह मंजिल भी बहुत बड़ी है, तुम सोचोगे कि बहुत ज़्यादा धन अर्जित करो, लेकिन तुम गलत रास्तों से उसे पाने की कोशिश करोगे, अर्थात एक ऐसी लत में तुम पर जाओगे तो तुम्हारा जमा किया भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसी प्रकार अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें तुम अपनी परिश्रम से कमाई हुई पूंजी को लगा दोगे और वह पूंजी व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी। तुम ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वह भी गंवा बैठोगे और ऐसा करके तुम धीरे धीरे कंगाल हो जाओगे, ना कि धनवान। इसलिए इस बात को अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई भी छोटा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त करा सकता है। बड़े मंजिल प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हें कठिन परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है, और परिश्रम ही है जो तुम्हें भले ही देर से लेकिन मंजिल अवश्य प्राप्त कराएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, परिश्रम ही तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखती है। यदि तुम जब भी किसी जमीन को खोदकर बीज रोपण करते हो तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बनकर तुम्हें फल दे देता है? नहीं ना, क्योंकि उसे बड़ा होने में समय लगता है और उसके पश्चात ही उसमें फूल आते हैं, तब फल लगते हैं। या कोई भी खाने की वस्तु जो तुम्हें चाहिए होती है, जिस चीज़ को बिजो उसमें समय लगता है, क्योंकि उसका एक समय होता है और तब तक तुम्हें उसके साथ परिश्रम करनी होती है, अर्थात उस बीज की रखवाली करनी होती है और समय समय पर तुम्हें पानी देकर, खाद देकर उसे सिंचाई करते रहना होता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ छोटा सा मार्ग अपनाकर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यदि तुम जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लोगे तो मेरे बच्चे, मैं भी चाहकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि किसी भी गलत मंजिल पर जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उससे वापस आना और भी मुश्किल होता है। जिस तरह दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार एक बार गलत रास्ते को अपनाना और उससे निकल पाना और भी मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और अपना नाम का पहला अक्षर लिखकर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें आज समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम ऐसा कोई गलत मार्ग मत अपना लेना जिससे कि आगे चलकर बहुत पछताना पड़े। और ये गलत मार्ग नहीं अपनाते हो तो तुम्हारी मंजिल के रास्ते भले ही कुछ समय पश्चात प्राप्त होगी, लेकिन जो मंजिल प्राप्त होती है इसमें तुम्हारी जीवन की सुरक्षा रहती है।
और सही मार्ग प्राप्त कर लेते हो तो बहुत कुछ आगे चलकर मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखना। मेरे बच्चे, अच्छे समय को और बुरे समय को तुम अपनी और अपने कर्मों से ही आमंत्रित करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे फल तुम्हें उसी प्रकार से अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कर्मों को ही गलत लगाओगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और आगे जो परिवर्तन आएंगे वह सब मेरी ही इच्छा से होगा। मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से दुखी सा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर दुखी है किसी बात के लिए। कभी खुद को तो कभी सामने वाले को दोषी बना देते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम स्वयं से यह बात कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताने आई हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, यह सत्य नहीं है। तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम तो वह हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पवित्र हो और तुम ही यह सब सोच रहे हो अपने बारे में। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा ही यह बात कही है, तुम बस जीतने के लिए आए हो। मेरे बच्चे, यही समय है अपना पूरा ध्यान बाहर की ध्वनि से हटाकर अपने भीतर के ध्वनि पर लगाने का। अपने भीतर जो लोहारों का तूफान है, अब उसे सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है। तुम उस विचार को सुनना नहीं चाह रहे हो जो तुम्हारे अवचेतन मन से बार बार भेजा जा रहा है, किंतु तुम बाहर की ध्वनियों के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो। तुम केवल नकारात्मक बातों को ही देख रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करो। तुम देखना नहीं चाह रहे हो उस शक्ति को जो बार बार तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रही है, संकेत दे रही है, किंतु तुम तो यही समझते हो कि तुम्हारा नसीब खराब है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक बातें बार बार उस विचार को दबा देता है, किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे तो तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह पहला प्रयास तुम्हें ही करना होगा। आगे की सहायता के लिए बहुत सारे लोग तुमसे मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे लिए यह सभी अध्याय ईश्वर द्वारा रचित होते हैं, किंतु ईश्वर हर एक व्यक्ति को यह क्षमता देता है कि वह अपने परीक्षा से उस अध्याय में सफल हो सके। मेरे बच्चे, सदैव यह स्मरण रखना कि भाग अटल नहीं होता। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए? अगर तैयार हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियां बार बार दोहरा रहे हो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियां हैं वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन्नति कराने से रोक रही है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ
जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नज़र देखकर आश्चर्य हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही है। परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम अपने कार्य को करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों के उलझन में मत रहो। अब नई योजनाओं बनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम अब तक भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं किए हो। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है जिस कार्य को पूर्ण करने में के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो मेरे के लिए प्रेम बसा है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेगी, उससे तुम कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ, तुम्हें मेरे उपस्थिति महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोची हूँ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट है। यह कष्ट बार बार तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारी यादों और विचारों के कारण है। तुम्हें या तो तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है, या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि ना तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है और ना ही आने वाला कल, तो तुम्हारी अधिकतम परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम सौहार्द की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह स्वयं तुम्हें है। संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसा मिलेंगे जो तुमसे सच्चे मन से प्यार करते हो और तुम्हारा ध्यान रखते हो। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो, तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी ही परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।